Assalamu alaikum students. Our today's topic is direct and indirect speech. First of all, I would like to explain the nature of direct and indirect speech. What is direct and indirect speech? Direct speech is quoted speech and indirect speech is reported speech. Quoted speech means एक ऐसा इवेंट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है, ठीक है। पास्ट में ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है और उसको हम प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ है या किसी ने कोई बात कही है। मींस कोटेड स्पीच, जहाँ पे हम कोटेड स्पीच को हम हमेशा क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कोटेड स्पीच है, मींस किसी के एग्जैक्ट वर्ड हैं ये, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ ने ये बात ऐसे कही, ठीक है। बट ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है वो हमारे पास होगा डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को जब हम एक्सप्लेन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस को यूज़ क्यों करेंगे कि हमने कि क्योंकि हम उस इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी की बात को नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, हम पढ़ते हैं, देन आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है डायरेक्ट स्पीच। In the English language, there are two ways of conveying that someone else has said: direct speech and indirect speech. Okay, what is direct speech? Direct quoted speech involves quoting the exact word uttered by the person with an inverted commas or quotations mark. Okay, for example, Annie said, I will be coming home tonight. देखिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया हुआ है। एनी ने क्या कहा, एनी सेड, उसने जो बात कही है, जो उसकी स्पीच है, उसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये डायरेक्ट स्पीच है। किसी की एग्जैक्ट वर्डिंग को उठा के कहीं पे लिख देना या किसी की एग्जैक्ट वर्डिंग को एक्सप्लेन करना, किसी की एग्जैक्ट बात को आप कहीं कन्वे कर रहे हो, ठीक है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच on the other hand does not have to be within code or reported word to word. In fact, unless one is relying the exact word spoken, one should never use quotation mark. For example, she said that she would be coming home that night. देखिए बेटा, लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल पढ़ी है वहाँ पे क्या हुआ, एनी ने कुछ कहा है, उन्होंने एक जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। एनी क्या कह रही है, आई विल बी कमिंग होम टुनाइट। ओके, और यहाँ पे उनकी बात को एक्सप्लेन किया गया। फॉर एग्जांपल, शी सैड दैट शी वुड बी कमिंग होम दैट नाइट। ओके, नेक्स्ट आपको बताएंगे कि वर्ब्स को हम किस तरह से चेंज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, sentence which express state of joy or sorrow or wonder is called exclamatory sentence. For example, hurrah, we won the match. Alas, I failed the test. Wow, what a nice shirt it is. ओके, हम हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, हुर्रा, लास, वाओ, ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से फिर यूज़ करते हैं जब हम स्पीच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। जैसे अभी ये हम जस्ट पढ़ें कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। टू चेंज सच सेंटेंसेस, द वर्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर, yes, wonder, is added to the reported verb depending upon the nature of exclamatory sentence in direct speech. डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच देखिएगा हम किस तरह से इन वर्ड्स को, इन एक्सप्रेशंस को चेंज कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है। ही सैड हुर्रा, आई वॉन अ मैच, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस भी चेंज होता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट पे आपको बता दिया था, डायरेक्ट स्पीच वही है जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, जैसे किसी ने कोई बात की है। बट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। अगर पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, ओके। अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यूज़ करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल, ही सैड हुर्रा, आई वॉन अ मैच, सॉरी, आई वॉन अ
surprise. He exclaimed with joy. Okay, he exclaimed with joy. Okay, उसकी खुशी है ना, हुरा, हैप्पीनेस है, तो हम joy का वर्ड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखिए, she said alas I failed in exam. ठीक है, she exclaimed with sorrow. alas मीन दुख. ठीक है, किसी चीज़ पे आप अफसोस कर रहे हो, इट्स मीन sorrow. she exclaimed with sorrow. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप वर्ड देते हो यहाँ पे. John said wow. wow मीन that a nice shirt it is. ठीक है, John exclaimed with wonder that it was a nice shirt. नेक्स्ट हमारे पास indirect speech of imperative sentences. A sentence which expresses command, request, advice and suggestion is called imperative sentence. For example, open the door, please help me learn your lesson. Okay, देखिए बेटा, a sentence which expresses command, request, advice and suggestions is called imperative sentence. इन ये अपने माइंड में रखिएगा कि कौन से सेंटेंस की क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या उसकी वो क्या है. ठीक है, इसको माइंड में रखना है अपने. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से वाला है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा. टू चेंज सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच, द वर्ड ordered or requested or advised or suggested or forbade or not to do is added to reporting verb depending upon nature of imperative sentence in reported speech. For example, direct and indirect speech. He said to me please help me. please क्या है, request है उसकी. ठीक है, he requested me टू हेल्प मी. बट समटाइम हम क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट का यूज़ करते हैं. ठीक है, और देन हम टेंस को चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ही सैड है, ही टोल्ड मी. ओके, इस तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं समटाइम. वो अब जब इसको डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है. फिलहाल क्योंकि हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट यूनिट्स और चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी बुक्स में, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, रिपोर्टेड और स्पीच. तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि हम उससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देख लें कि एक्चुअली ये है क्या, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें. ठीक है, इस वजह से ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आज लेक्चर ले रहे हैं. तो ये देखें, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी. ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी. ही सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम. ओके, ही सजेस्टेड मी, उसकी सजेशन है ना, सो ही सजेस्टेड मी. आप सेंटेंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कोई भी वर्ड पुट कर दोगे. फॉर एग्जांपल लास्ट पे देखेंगे, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम. द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, ओके, नॉट टू वेस्ट टाइम. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो. फॉर चेंजिंग इंट्रोगेटिव sentence into direct speech, we have to observe the nature of question and then change it into direct speech according to its rule for or it rules for the indirect speech. A question can be of two types. ठीक है, questions two types के होते हैं. वो two types कौन से वाले हम देख लेते हैं. one type which can be answered in only yes or no, and other type which need a little bit explanation for its answer and cannot be answered in only yes or no. ठीक है, एक तो वो होते हैं क्वेश्चन जहाँ पे आप yes और no में उसका आंसर करते हो, और सेकंड टाइप उसकी कौन से, वहाँ जहाँ पे आप एक थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है. ठीक है, जस्ट आप yes और no में उसका आंसर नहीं कर सकते हो. अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच. They said to me, did you go to school? Indirect speech, they asked me if I had gone to school. ठीक है, देखा कैसे उन्होंने पास्ट में चेंज किया इसको. How do we change direct speech to indirect speech? How to use reported speech? When we use reported speech, we are usually talking about the past. ओके, मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बता दिया था कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी बात है जो पास्ट में हो चुकी है, जब आप नेक्स्ट उस बात को, वो बात किसी तक पहुंचा रहे हो या बता रहे हो या उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इट्स मीन कि आप पास्ट का कोई इवेंट एक्सप्लेन कर रहे हो. आप उसको
उस वक्त के सिनेरियो में उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसने बेशक कहा कि मैंने ऐसे मैं ये करूँगा या जो भी होगा, ठीक है, तो आप तो यही कहोगे उसने कहा था ये होगा, ठीक है। इस तरह से आप पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। देयरफॉर वर्ब्स यूजुअली चेंज इनटू द पास्ट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल इज एम आर वॉज, ठीक है। आर है तो आप वर्ड लगाओगे, हैज़ हैव आप हैड लगाओगे, क्योंकि पास्ट में वॉज वो हैड यही वर्ब्स यूज़ होते हैं ना वहाँ पे, जो उनका मेन वर्ब होता है। कैन नॉट कुडंट, ओके, विल और वुड और वुड नॉट का आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें टेंस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए जैसे भी जो भी सेंटेंस है, चाहे वो फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, और फिर उसकी कोई भी कैटेगरी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पास्ट टेंस में ही रिपोर्टेड स्पीच में आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। विल शेल है तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, वो वुड बी, ठीक है। वुड हैव का यूज़ करो, हमने ये यूजेस पहले पढ़े हैं, आपको याद होंगे। वुड हैव, वुड बी, ठीक है, यूजेस हम पढ़ चुके हैं पहले, तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है बेटा। ओके, टेंस इन टाइम एंड एडवर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर वहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में आप टुडे पढ़ते हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप दैट डे, द सेम डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, yesterday, the day before the previous day, next week, month, year, the following week, month, year, last week, the previous week, month, year, now, just आप then का यूज़ करो। go आप ago की जगह before, here, there, this, that, आप ये यूज़ करते हो, ठीक है। ये यूजेस हैं, आप किस तरह से ये टाइम को चेंज कर रहे हो, तो टाइम ऑफ एडवर्ब जब आप यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है बेटा। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने क्या पढ़ा, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या लर्न किया, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हमने कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये वाली टाइप्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी हैं, ये देखें एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है आज। डायरेक्ट स्पीच हमने इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। देन हमने क्या लर्न किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है ये लर्न किया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितनी टाइप्स के होते हैं और उनको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था ऐसा इवेंट जो हम पास्ट में हो चुका है उसको हम जब हम रिपोर्टेड स्पीच में हम हमेशा पास्ट टेंस को ही यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमने क्या क्या देखा है कि कोई भी टेंस हो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस पे जब आप रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हो और इनडायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब आप बनाते हो, तो नेक्स्ट हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को किस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है। टुडे है तो दैट डे, द सेम डे, आप इस तरह से ये वाला एडवर्ब यूज़ करते हो, एंड हमारा लेक्चर एंड हो जाता है, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक है उसके ऊपर बुक पे जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे है, हम उसको पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।